एक बार फिर बिहार में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने कई जिलों की चिंता बढ़ा दी है। दरभंगा में हालात सबसे ज्यादा गंभीर है, जबकि भागलपुर और मुंगेर में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और कोसी बैराज से छोड़े गए पानी का असर अब बिहार में साफ दिखाई देने लगा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और घनश्यामपुर प्रखंड में कोसी और कमला बलान नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैलने से कई गांवों का सड़क संपर्क टूट चुका है। इटहर, उसरी, उजुआ, सिमरटोला और तिलेश्वर पंचायत के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीनिया और इटहर पोखर भी बाढ़ की चपेट में है। किसानों की फसलें डूबने लगी हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, बाढ़ का पानी आने से गांव का संपर्क टूट चुका है। देख सकते हैं कि पानी का इतना ज्यादा सा रौद्र रूप हो गया है। पानी का देख सकते हैं काफी तेजी से बढ़ रहा पानी और गांव में निचले इलाके में घिर रहा है। गांव का संपर्क टूट गया है। ये गोलमा पड़ता है कुशेश्वर स्थान पूर्वी में। आप देख सकते हैं कि इस जगह सीधा संपर्क टूट गया। लोग किसी तरह अपना जान जोखिम में डाल के और नदी पार कर रहे हैं। यहाँ प्रशासन से यही कहना चाहते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द यहाँ आवागमन चालू करे। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 20 से ज्यादा गांवों को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 186 नाव, 512 राहत शिविर और 611 सामुदायिक किचन की तैयारी पूरी कर दी गई है। बात हो रही है, बहुत ही अच्छी खबर है कि जो खेत में जो सूखापन आ गया था उसमें नमी आई है और जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। बट एट द सेम टाइम ज़्यादा बारिश आता है तो बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है। उसके लिए उन्होंने तैयारी किए हुए हैं। जितने भी हमारे तटबंध हैं और 5 प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव लोग जो 250 किलोमीटर का तटबंध है, सही पे निगरानी बनाए रखे हुए हैं ताकि कहीं भी कोई खनन वगैरह हो तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा बाढ़ की स्थिति में अगर विस्थापन वगैरह होता है तो उसके लिए शरण स्थल और कम्युनिटी किचन जहाँ चलेगा उसकी भी तैयारी की हुई है। सारे खाद्य सामग्री का दर का निर्धारण भी किया हुआ है। पॉलिथीन सीड्स हम लोग पर्याप्त मात्रा में है ताकि अगर विस्थापित होता है तो उनको फिर विस्थापन के स्थिति में उनको सुविधा मुहैया कराया जा सके। उधर भागलपुर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सुल्तानगंज, सबौर और कहलगांव में नदी का बढ़ता जलस्तर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता को बढ़ा रहा है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं मुंगेर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि नदी अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। नाव, दवाएं, सूखा राशन, पशु चारा और राहत शिविरों के इंतजाम किए जा चुके हैं। SDRF और NDRF को भी अलर्ट रखा गया है। जितने जगह हमारे कैंप्स लगते हैं उसको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया। उसका माइक्रो प्लान भी हम लोगों के पास तैयार है और उसमें जो भी खाद्यान्न सामग्री का आपूर्ति होना है उसका भी हम लोगों ने वेंडर चिन्हित करके टेंडर के माध्यम से उसका कार्य किया है। फिलहाल बिहार में हालात पर प्रशासन की नजर है, लेकिन अगर नेपाल में बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा और नदियों का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा और गहरा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास, भागलपुर से विकास के साथ मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट।